आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी उन गंदी लाइफस्टाइल को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं या यूं कह लें कि ऊब चुके हैं। यह वीडियो खासकर 16 से 24 साल वाले लोगों के लिए है, क्योंकि यही वह एज है जहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि अब आगे क्या करना है। इसी उम्र में हमें खुद के अंदर झांकने का मौका मिलता है और यह समझने का कि हम दुनिया में क्या कर सकते हैं। यही वह उम्र है जहां हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि कैरियर भी बनाना है और घर की जिम्मेदारी भी उठानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी उम्र में लोग गंदी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं, जैसे नशा करना, मास्टरबेशन करना, यहां तक कि पोर्न के एडिक्ट हो जाना। यह केवल एक की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस एज के सभी युवाओं का यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की यह वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। कैसे आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं। बस आपको इस वीडियो में बताई गई हर बात को सख्ती से पालन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जो अधिकतर युवा काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, वो है ब्रह्मचर्य का पालन न कर पाना। तो भाई, इसका सिंपल सा रूल है, जिस दिन आप ब्रह्मचर्य पालन करने के बजाय इसको जीना सीख गए ना, उस दिन से तुम एक असली ब्रह्मचारी हो जाओगे। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आज मेरा 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 1 साल हो गया। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या है ये सब। भाई, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और जीवन को कभी गिनती करके थोड़ी ना जिया जाता है। चलो यहां तक तो ठीक है कि अब से हम भी जीना शुरू कर देंगे, पर भाई मास्टरबेशन का क्या करें, इससे छुटकारा कैसे पाएं? तो इसका भी जवाब सिंपल है। सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि आज के बाद मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। अगर फिर भी मन नहीं मानता तो अपने मन के साथ खेल खेलना शुरू कर दो। बस करना इतना है कि अब तक आप अपने मन के कहे अनुसार चलते थे, अब ठीक इसका उल्टा मन को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दो। जैसे आप किसी अच्छे काम को कल पर टाल देते हो और वह कल कभी आता ही नहीं, ठीक वैसे ही इस बुरे काम को कल पर टालो कि नहीं, आज नहीं, कल करूंगा। अगर कल भी आपका मन करे तो फिर मन से कहना कल नहीं, परसों, ऐसे ही टालते रहना। देखना एक दिन आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा। बस अपने मन को एक दिलासा देते रहना कि आज नहीं, कल करेंगे। अक्सर मास्टरबेशन का ख्याल तभी आता है जब हम कमजोर होते हैं, जब हम पर दबाव होता है या हम नाराज या उदास होते हैं। तो आप ऐसे मौकों के लिए पहले ही एक रणनीति बनाकर दिमाग में डाल लें और इस आकर्षण वाले समय में खुद के लिए तैयार रक्षा विकल्पों में लग जाएं। जब आप इस स्थिति में खुद को व्यस्त कर लेते हैं तो इस लत से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। कुछ लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि एक गिलास दूध पी लेने और मांस खाने के बाद कितना भी हस्तमैथुन करने से कोई समस्या नहीं होती, और वे बार बार हस्तमैथुन करते हैं और फिर इसके पहले या बाद में मांस आदि चीजें खा लेते हैं। इस तरह की गलत फहमियों को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इन चीजों के सेवन और हस्तमैथुन के बीच कोई संबंध नहीं है। इसलिए हस्तमैथुन को लेकर गलत फहमियां ना पालें। जब आप हस्तमैथुन के बिना लंबी अवधि गुजार देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं इसे करने के लिए आपको उकसाता भी है। तो ऐसे में ये समझने की कोशिश करें कि ये 5 या 10 मिनट का मजा आपकी इतने दिन की मेहनत और इच्छा शक्ति के परीक्षण पर पानी फेर सकता है। प्रार्थना और आध्यात्मिक अध्ययन हस्तमैथुन छोड़ने में महत्वपूर्ण मदद साबित हो सकते हैं। अध्यात्म न सिर्फ इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि विचारों में शुद्धता भी लाता है। आप व्रत रख सकते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं या फिर योग भी कर सकते हैं, जो आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। सभी अश्लील सामग्री से छुटकारा पाएं। पोर्न सामग्री न सिर्फ आपको हस्तमैथुन के लिए उकसाती है, बल्कि अवसाद व तनाव का कारण भी बनती है। आपको इसके बारे में बहुत गंभीर होकर सोचना होगा और सभी पोर्न सामग्री को फेंकना होगा। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद न सिर्फ आपकी हस्तमैथुन की लत छोड़ने में मदद होगी, बल्कि दिमाग भी शांत रहेगा। अब जो बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह सलाह आपको जिंदगी भर काम आएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये जो उम्र है, यानी कि 16 से 24 साल तक की, इस समय सेक्स तुम्हें बहुत आकर्षित करता होगा, लेकिन यह बर्बादी की पहली सीढ़ी है। अगर इसमें फंस गए तो निकल पाना मुश्किल है।
तो जरा सोच समझकर फैसला लेना। दोस्त, तुम अब उस उम्र में आ चुके हो जहां से बर्बाद होना आसान है लेकिन आबाद होना बहुत मुश्किल। अगर अभी भटक गए तो संभलते संभलते 30 के हो जाओगे और सही रास्ता पकड़ लिए तो 25 तक लाइफ सेट हो जाएगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यथासंभव लड़कियों से दूर रहो, वरना इस समय किसी के साथ लव स्टोरी में पड़ गए और वो रिया चक्रवर्ती निकल गई तो अंजाम तुम्हें पता है। और कोई अच्छी मिल गई तो बेशक जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। तो अलग रहने में ही भलाई है। इस उम्र में तुम्हें नए नए लोग मिलते हैं जिनसे करीबी बढ़ती है और दोस्ती की शुरुआत होती है। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं तो आने वाले किसी भी कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए दोस्त बनाने में जल्दबाजी ना करो। बेशक 1-2 ही मित्र बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो किसी भी परिस्थिति में साथ ना छोड़ें। इस समय तुम्हें अपने माँ बाप की बातें बकवास लगती होंगी, लेकिन अगर तुम उनकी बात मान लोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। उनको किसी भी कीमत पे निराश ना होने दो। किसी भी बात को लेकर ज्यादा परेशान या ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि चाहे वो खुशी के दिन हो या दुख के दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में एक जैसे रहने वाले लोगों की समाज में अलग पहचान होती है। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने देना। वो रात में पेड़ के टहनियों पे सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देते तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पे तुम्हें तुम्हारे उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।